दोस्तों, आप में से जो लोग भी जंगल के जीवन शैली के ऊपर आधारित वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, वो लोग तो ये बात जानते ही होंगे कि जंगल एक ऐसी जगह है कि जहां पर कदम कदम पर सिर्फ खतरा मंडराता रहता है। यहाँ पर जीने के लिए जंगल के सभी जानवरों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है और इन चुनौतियों का सामना करके ही जंगल में रहने वाले सभी जीव अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। अगर आम तौर पर देखा जाए तो एक जंगल के अंदर दो अलग अलग प्रजाति के जानवर हमेशा ही एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हैं और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कई सारे कारणों की वजह से दो अलग अलग प्रजाति के जानवर एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि कभी कभार इस दुश्मनी के अंदर भी एक जंगल के अंदर दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों के बीच में दोस्ती होते हुए भी देखा गया है और ऐसे नायब नजारे एक जंगल के अंदर कई बार देखे गए हैं। दोस्तों, इससे पहले के हमारे एक वीडियो में हमने आपको ये दिखाया है कि जब एक राइनो के ऊपर एक साथ बहुत सारे शेर हमला कर देते हैं तो तब कैसे कुछ हाथी उन शेरों के ऊपर हमला करके उस अकेले राइनो की जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और हमारे आज के इस वीडियो में भी अब हम आपको एक बार फिर से कुछ ऐसा ही नजारा दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जंगल के कुछ ऐसे ही रोचक और रोमांचक नजारों को देखने में रुचि रखते हैं तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बात एकदम साफ साफ बता देना चाहेंगे कि एक जंगल के अंदर जंगल के सबसे खूंखार और सबसे आक्रामक जानवर होने का खिताब हमेशा ही एक शेर को दिया जाता है। और दोस्तों, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये शेर बड़े ही खतरनाक जानवर होते हैं। अपने खूंखार पंजे और नुकीले दांतों की मदद से ये शेर जंगल के किसी भी जानवर को बहुत ही आसानी के साथ दबोचने में कामयाब भी हो जाते हैं। और आप लोगों को ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि एक शेर के लिए एक बफेलो ही उसका सबसे पसंदीदा शिकार होता है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक बफेलो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही वजनदार किस्म का जानवर होता है। और मजे की बात तो ये है कि एक बफेलो का शिकार करने के लिए एक शेर को बहुत ही ज्यादा जोखिम भी उठाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों के बावजूद भी एक शेर हमेशा ही एक बफेलो को ही अपना शिकार बनाने की फिराक में रहता है। दोस्तों, वैसे ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि एक बफेलो का शिकार करने के लिए एक शेर को कितने सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभार तो इस शिकार को पूरा करते हुए एक शेर की जान भी चली जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी जब एक शेर और एक बफेलो के बीच में जंग छिड़ जाती है तो तब वो नजारा बहुत ही ज्यादा रोमांचक नजारा बन जाता है। और अब हम आपको कुछ ऐसे ही नजारों के साथ रूबरू करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बफेलो के एक झुंड को देख सकते हैं जो जंगल के एक छोर पर बहुत ही मजे के साथ अपने लिए कुछ खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शायद उस झुंड के सभी बफेलो इस वक्त इस बात से बिल्कुल अनजान है कि सिर्फ थोड़ी ही दूर से उन पर कुछ शेर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी शेर इस वक्त उस झुंड के सभी बफेलो के ऊपर बहुत ही बारीकी से नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये बात तो एकदम साफ है कि ये शेर बहुत ही जल्द उस बफेलो के झुंड के ऊपर हमला भी करने वाले हैं। दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस बफेलो के झुंड के ऊपर हमला करने के लिए ये शेर अब धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और दोस्तों, जरा देखिए कि कैसे एकदम अचानक से ही अब ये शेर उस बफेलो के झुंड के ऊपर हमला भी कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उन शेरों के द्वारा किए गए इस अचानक हमले के चलते अब उस बफेलो के झुंड के अंदर एक चहल पहल सी मच जाती है। और दोस्तों, अब उस झुंड के सभी बफेलो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं।
यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी बफेलो के ऊपर हमला करने के लिए कैसे ये शेर अब छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाते हैं और अलग अलग बफेलो के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर इस झुंड के सभी शेर अब उन शेरों के डर से उस जगह को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगते हैं और ये शेर अपने पूरे ताकत के साथ उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक शेर आखिरकार एक बफेलो को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन बफेलो के झुंड के अंदर बहुत ही ज्यादा एकता होती है। और दोस्तों, जरा देखिए कि अपने एक साथी को यूं मुसीबत में देखकर कैसे एक और बफेलो उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर उस दूसरे बफेलो को देखकर वो शेर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस पहले वाले बफेलो को छोड़ने पर मजबूर भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये सभी शेर अपने शिकार करने की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के बाकी शेर अभी भी उस झुंड के दूसरे बफेलो को अपना निशाना बनाने की कोशिश किए जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि एक बफेलो शायद इस भागा दौड़ी के चक्कर में अपने झुंड से एकदम अलग हो जाता है। और दोस्तों, अब उस झुंड के सभी शेर उस अकेले बफेलो का पीछा करने लगते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जब एक जानवर अपने झुंड से अलग हो जाता है तो तब वो जानवर बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो जाता है और अब इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए ये सभी शेर उस अकेले बफेलो को ही अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस अकेले बफेलो के पीछे अब एक साथ बहुत सारे शेर पड़ जाते हैं और उन शेरों के चुंगल से अपने आप को बाहर निकालने के लिए अब ये बफेलो बहुत ही तेजी से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जरा देखिए कि कितने तेज रफ्तार के साथ ये शेर उस बफेलो का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, ये नजारा बहुत ही ज्यादा रोमांचक है। दोस्तों, एक बफेलो चाहे कितनी भी तेज रफ्तार से भागने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन एक शेर के रफ्तार के सामने एक बफेलो हमेशा ही कमजोर पड़ जाता है। और यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये शेर अब उस अकेले बफेलो को आखिरकार पकड़ने में कामयाब भी हो जाते हैं। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि एक शेर उस बफेलो को जमीन पर गिराने के लिए उसके पीठ के ऊपर सवार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये बफेलो बहुत ही ज्यादा भारी भरकम किस्म के जानवर होते हैं, इसलिए यहाँ पर इस बफेलो को जमीन पर गिराने के लिए भी उस शेर को बहुत ही ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ पर दूसरी तरफ अब हम ये भी देख सकते हैं कि एक हाथी अब जंगल के उसी छोर पर आ पहुंचा है। और दोस्तों, इस हाथी को देखकर अब हमें ये भी लग रहा है कि इस वक्त ये हाथी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जरा देखिए कि कैसे ये हाथी इस वक्त गुस्से में आकर अपने आसपास के सभी पेड़ों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो बफेलो अब उस शेर के चुंगल से अपने आप को छुड़ाकर पास के ही एक तालाब में जाकर उतर गया है। यहाँ पर शायद ये बफेलो अब उस तालाब में उतरकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये शेर भी अब इतनी आसानी से उस बफेलो का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जरा देखिए कि कैसे अब उस झुंड के सभी शेर उस तालाब से उस बफेलो को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये शेर अब उस तालाब के अंदर जाकर भी उस बफेलो के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बेचारा बफेलो किसी भी हालत में अपनी जान बचाने की कोशिश किए जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन शेरों का दबाव भी अब उस अकेले बफेलो के ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस झुंड के सभी शेर अब चारों तरफ से उस अकेले बफेलो को घेर कर उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐन वक्त पर अब उस कहानी के अंदर एक और नया ट्विस्ट आ जाता है।
दोस्तों यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस अकेले बफेलो की मदद करने के लिए अब वो हाथी उस तालाब के किनारे तक आ पहुंचता है और यहाँ पर अब वो हाथी उस लाचार बफेलो की मदद करने लगता है। दोस्तों यहाँ पर शायद अब इस हाथी को उस बफेलो के ऊपर तरस आ जाता है और इसलिए अब ये हाथी उस बफेलो की मदद करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उस हाथी को देखकर अब उस बफेलो की जान में भी अब जान आ जाती है और मौका देखकर वो बफेलो भी अब उस तालाब को छोड़कर भाग निकलता है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो हाथी अब उस झुंड के सभी शेरों को वहां से भगाने की कोशिश करने लगता है। और दोस्तों जरा देखिए कि कैसे वो हाथी उन शेरों के ऊपर हमला करके उन्हें उस जगह से भगा रहा है। उन शेरों को इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरह से है कि वो कभी भी उस हाथी का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये शेर चुपचाप उस जगह को छोड़कर भाग निकलते हैं। यहाँ पर यह हाथी आखिरकार उस बफेलो की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।